नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर वैवाहिक जीवन लंबा चल रहा है, वास्तविक वैवाहिक जीवन है, तो उसमें छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं और जिंदगी चलती जाती है। लेकिन कभी कभी वैवाहिक जीवन में कुछ खास तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि उस खास तरह की समस्या का समाधान कैसे करें। आज आपको बताएंगे कि वैवाहिक जीवन में कौन कौन सी खास तरह की समस्या आ जाती है और उस खास तरह की समस्या को दूर करने के, निपटने के उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप गीता का पाठ करें, खासतौर से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, तो जो मन के विकार हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है, जो मन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। सबसे पहली जो समस्या है, जो बड़ी कॉमन तौर से दिखाई देती है ना, वो समस्या है विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल ना बैठ पाना। पति किसी और रास्ते पर, पत्नी किसी और रास्ते पे, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता। क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो कॉमन समस्या है वो ये है कि पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाता। कारण क्या होता है? देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता न हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। मान लिया एक की राशि मेष है, दूसरे की राशि कन्या है, तो मित्रता ही नहीं है राशियों में, इसीलिए मेंटल लेवल मैच नहीं करता। साथ में रह रहे हैं, जीवन चल रहा है, लेकिन रोज किसी न किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। ऐसी दशा में पति के विचार और पत्नी के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, दोनों में तालमेल नहीं होता। अगर ग्रहों में शत्रुता है, मित्रता नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रहों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता है, रोज किचकिच होती है। पति पत्नी साथ में 10 मिनट तक बैठ ही नहीं सकते, बेवजह के विवाद होते रहते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों ही अगर नमः शिवाय का जप करें तो ये संतुलन का भाव पैदा होगा, थोड़ा मैरिटल लाइफ का हिस्सा संतुलित हो जाएगा। और पति पत्नी को हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है। या तो बेडरूम में सफेद रंग के फूल लगा लें और नहीं तो सफेद फूलों के चित्र लगा लें। ऐसा करने से भी पति पत्नी के विचारों में तालमेल बेहतर होता है, तालमेल बैलेंस हो जाता है। वैवाहिक जीवन की दूसरी विशेष समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लेकिन नौकरी में तनाव से बचना चाहिए। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 98%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ हो रहा है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, विशेष व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बन रही है। धन हानि से बचाव करें और संयम से काम लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 64%। कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। कोई नौकरी का कारण बन गया, पत्नी कहीं और नौकरी कर रही है, पति कहीं और कर रहे हैं, दूर हो गए, या कोई अन्य ऐसा कारण बन गया कि विवाह के बाद रिश्ता तो नहीं टूटा, लेकिन पति पत्नी को दूर रहना पड़ रहा है। शादी चल रही है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में, बच्चे के पालन पोषण के सिलसिले में पति पत्नी को दूर रहना पड़ रहा है। कारण क्या है? जैसे मान लिया शादी हुई, तुरंत शादी के बाद ही शनि की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई। अक्सर ये सेपरेटिव दशाएं होती हैं जो पति पत्नी में दूरियां पैदा कर देती हैं, पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। यहां पे दो कारण अमूमन होते हैं, एक तो होता है करियर और नौकरी, दूसरा होता है संतान। तो करियर या नौकरी की वजह से पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयास करने के बावजूद ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर हो जाए, पास चले आए, काफी प्रयास करते हैं, फिर भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्या करना चाहिए?
ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। रोज सुबह एक बार मधुराष्टक का पाठ करना बेहद फलदायी होगा, बेहद फायदेमंद होगा। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। पतिदेव भी जलाएंगे और पत्नी भी जलाएंगी। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक ज्वाइंट चित्र लगा देना चाहिए ताकि वो एक्टिव मोड में आ जाए और ऐसा करने से पति पत्नी फिर साथ में रहना शुरू कर देते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिल रहा है, विवाह तय होने के योग बने हुए हैं, वाहन की प्राप्ति भी अवश्य ही हो पाएगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, संतान सुख मिलता हुआ दिख रहा है और यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में तनाव की संभावना है, लेकिन इस समय प्रेम संबंधों की शुरुआत भी दिख रही है। इमोशनल पार्ट कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 40%। कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह तो हो गया, पति पत्नी का आपस में मामला ठीक है, लेकिन परिवार वाले बड़ा इंटरफेरेंस करते हैं। कभी पति के घर वाले, कभी पत्नी के घर वाले बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। क्या करना चाहिए? आमतौर पर चंद्रमा के खराब होने पर ऐसी समस्या हो जाती है। जिसका चंद्रमा खराब होता है ना, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जैसे मान लिया पति का चंद्रमा खराब है तो पति के घर वाले मैरिटल लाइफ में हस्तक्षेप करेंगे, और पत्नी का चंद्रमा खराब है तो पत्नी के घर वाले मैरिटल लाइफ में हस्तक्षेप करेंगे। मंगल भी अगर इसमें शामिल हो गया तो इसमें सेपरेशन की और मुकदमेबाजी की नौबत भी आ जाती है। अलगाव की नौबत, मुकदमेबाजी की नौबत भी आती हुई दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं और उसमें फूल आने भी चाहिए, नहीं कि फूल के पौधे लगाए और सूख गए। अपने शयन कक्ष को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। यहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जिस घर में रहते हैं वहां पे सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए। वहां पे सनलाइट पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाने से भी ये मुश्किल कम हो जाती है, लोगों का इंटरफेरेंस बंद हो जाता है। कभी कभी विवाह के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य समस्या पैदा करता है, यह भी एक विशेष समस्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपका सवाल। अंजलि ने हमें मेल लिखा है, गोरखपुर से मेल लिखती हैं। 21 जून 1990 का जन्म है, जन्म का समय है रात को 11:40, जन्म का स्थान है गोरखपुर। ये लिख रही हैं कि इनके विवाह की स्थिति क्या है, शादी कब तय हो जाएगी, शादी कब हो पाएगी, उसके लिए परेशान है। विवाह अपनी इच्छा से होगा या परिवार वालों की इच्छा से होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। किसी ने इन्हें बताया है कि वैवाहिक जीवन काफी खराब होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। अंजलि, दो बातें हैं। पहला तो ये है कि जो निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मरकरी यानी बुध, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो बुध वाले पार्ट पे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर है, उसका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि आपके विवाह होने की संभावना 2018 में बन रही है। जुलाई के बाद 2018 में आपकी शादी होगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और जहां तक प्रेम विवाह का प्रश्न है, यह बात तो निश्चित है कि आपका विवाह जब भी होगा उसमें आपकी भी इच्छा होगी और आपके परिवार वालों की इच्छा भी होगी। लेकिन शुद्ध रूप से परिवार से विद्रोह करके आप शादी करेंगी ऐसा लगता भी नहीं, और ऐसा करिएगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो डिसीजन वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं है। अमूमन आप गलत निर्णय ले लेंगी, इस बात की संभावना बनती है। तो विवाह करने में थोड़ी सावधानी अगर रखी जाए तो ठीक रहेगा, और वैवाहिक जीवन ठीक होगा। थोड़ा सा अपने क्रोध को आप नियंत्रित करेंगी, जबान को ठीक रखेंगी, तो ईश्वर की कृपा से वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। एक ओपल बनवा के जरूर अभी आप पहन लीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बिहेवियर के लिए और अपने जीवन को वाइब्रेंट करने के लिए।
एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12-14 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को। और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। किसी भी तरह की चिंता ना करें। अगर अपने व्यवहार और स्वभाव को आप ठीक रखेंगी और जल्दबाजी में विवाह का निर्णय नहीं लिया जाएगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बहुत सारे पति पत्नी ये कहते हैं कि जब से शादी हुई स्वास्थ्य खराब रहता है। पतिदेव कहते हैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। कभी पत्नी कहती है कि भैया शादी के बाद से ही मेरी तबीयत खराब रहती है। तो पति पत्नी का स्वास्थ्य भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देता है। क्या करना चाहिए? देखिए, पति पत्नी में से अगर कोई एक मांगलिक हो गया, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरे पक्षकार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दोनों की राशियों के तत्व अगर अलग अलग हो जाएं और बिल्कुल अपोजिट हो जाएं, अलग अलग तो तब भी ठीक है, बट अगर अपोजिट हो जाएं, एक का अग्नि तत्व हो जाए, दूसरे का जल तत्व हो जाए, तो भी इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो भी यह समस्या पैदा होती है कि पति पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, जिससे वैवाहिक जीवन का जो सुख वाला हिस्सा है वो अच्छा नहीं रह पाता। क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को, हर शनिवार को एक बार सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। अपने पूजा के स्थान पे शिव और पार्वती की स्थापना भी करिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और पूजा भी करिए, स्थापना ही नहीं करनी है, पूजा भी करनी है। और पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जलाएंगी, रविवार के दिन नहीं जलाएंगी। तो ऐसा करने से पति पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, अपार मान सम्मान मिलता दिख रहा है, रुका हुआ काम भी बन रहा है और परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 51%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, संपत्ति क्रय करें, लेकिन इस समय धन की हानि से भी आपको बचना है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन यात्रा करने से बचें और अचानक धन का लाभ हो रहा है, खुश हो जाएं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 59%। कभी कभी पति पत्नी में विवाह के बाद शक पैदा हो जाता है, बेवजह का शक पैदा होता है। क्या करना चाहिए? अगर वैवाहिक जीवन में राहु का प्रभाव आ गया, पति के पार्ट पे आ गया तो पति को शक पैदा होगा, पत्नी के पार्ट पे आ गया तो पत्नी को शक पैदा होगा। यानी राहु का प्रभाव डोमिनेट कर जाए तो शक पैदा होता है। या अगर चंद्रमा भी कमजोर हो गया तो पति पत्नी के बीच में बेवजह शक की नौबत आ जाती है और एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। ये शक कभी कभी विवाह के टूटने का कारण भी बन जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मान लिया पति को शक है तो पत्नी करेंगी और पत्नी को शक है तो पति करेंगे। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जिनको भी शक होता है ऐसे लोग अपने आहार को और अपने विचारों को अच्छा रखने की कोशिश करें। और जब भी आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, मान लिया पत्नी पढ़ रही है अपने पति के शक को दूर करने के लिए या पति पढ़ रहा है पत्नी के शक को दूर करने के लिए, तो प्रार्थना करेंगे कि जीवन साथी के मन से जो शक है, जो वहम है, वो दूर हो जाए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में अच्छा बदलाव भी दिखाई दे रहा है और स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 73%। कुंभ राशि, मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है। शिक्षा में ध्यान देना होगा। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 45%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से बचाव करें और यात्रा का जो निर्णय है उसे टाल देना ही बेहतर होगा।
शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 61%। कभी कभी विवाह के बाद पति पत्नी में हिंसा की नौबत आ जाती है, मारपीट होने लगती है, शारीरिक ताकत का प्रयोग होने लगता है। क्यों होता है? कुंडली में अगर मंगल राहु का प्रभाव हो, मंगल शनि का प्रभाव हो या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा हो जाती है, फायर बढ़ जाता है। और मंगली कुंडली में अगर ऐसा हो रहा है तो यह मामला बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, आपस में हिंसा जान लेने तक पहुंच जाती है। क्या करना चाहिए? पति पत्नी एक साथ रुद्राभिषेक जरूर करवाएं विवाह के तुरंत बाद, या नहीं हुआ है तो अभी करा लें, लेकिन करा लें। नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करेंगे, पतिदेव भी करेंगे और पत्नी भी करेंगी। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करेंगे ताकि ये जो हिंसा वाला पार्ट है ये ठीक हो सके। तो आज हमने बात की पति पत्नी के वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मान लिया घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? 5 कौड़ियां ले आएं, 5 कौड़ियों को धो लें साफ पानी से, गंगा जल से, और पीले कपड़े में पोटली की तरह इसको बांध लीजिए। सुबह सुबह करेंगे इसको। अब इस पोटली को अपने मेन डोर पे लटका दें या मुख्य द्वार के आसपास कील लगा के वहां लटका दें, मेन डोर के आसपास ही लटका दें। जिसकी भी शादी है वो शीघ्र हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो इस कौड़ी को जल प्रवाह कर देंगे और कपड़े को चाहे तो अपने पास रख लें या किसी इस्तेमाल में ले आए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।